नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अभी न्यूज़ यूपी और मैं हूं अभिनंदन साहनी। आज की ये रिपोर्ट बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश के आने वाले ग्राम पंचायत चुनाव 2026-27 की पूरी तस्वीर की। दोस्तों, ग्राम पंचायत चुनाव को लोग छोटा चुनाव समझते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि यहीं से गांव की असली सरकार बनती है। यहीं से प्रधान, बीडीसी और जिला पंचायत के प्रतिनिधि चुने जाते हैं और यहीं लोग आगे चलकर बड़े राजनीतिक चेहरे बनते हैं। इसी वजह से पंचायत चुनाव को 2027 विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल भी कहा जा रहा है। उत्तर प्रदेश में पिछला पंचायत चुनाव 2021 में हुआ था। नियम के अनुसार पंचायत का कार्यकाल 5 साल का होता है। इस हिसाब से अगला पंचायत चुनाव 2026 के मध्य से 2027 की शुरुआत तक कराए जाने की संभावना है। हालांकि अभी तक चुनाव की आधिकारिक तारीख घोषित नहीं हुई है, क्योंकि इससे पहले कुछ जरूरी प्रक्रियाएं पूरी की जानी हैं। सबसे पहले बात करते हैं मतदाता सूची की। इस बार चुनाव आयोग और सरकार वोटर लिस्ट को लेकर काफी सख्त दिखाई दे रही है। नए वोटरों के नाम जोड़े जा रहे हैं, गलत और फर्जी नाम हटाए जा रहे हैं और जिन लोगों का देहांत हो चुका है उनके नाम भी लिस्ट से हटाए जा रहे हैं। ग्रामीणों के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि वे अपने गांव की वोटर लिस्ट ज़रूर चेक करें, क्योंकि अगर नाम लिस्ट में नहीं होगा तो वोट डालने का अधिकार भी नहीं मिलेगा। इसके बाद सबसे बड़ा मुद्दा है परिसीमन। कई जिलों में ग्राम पंचायतों और वार्डों की सीमाएं बदली जा रही हैं। कुछ पंचायतों को मिलाया गया है तो कुछ को खत्म किया गया है। इसका सीधा असर ये होगा कि कई गांवों में प्रधान की सीट बदल सकती है और पुराने समीकरण पूरी तरह बदल सकते हैं। इसी वजह से गांव-गांव में अभी से चर्चा तेज हो गई है। अब बात करते हैं सबसे संवेदनशील मुद्दे की, और वो है आरक्षण। इस बार भी ग्राम पंचायत चुनाव में महिला, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग के लिए सीटें आरक्षित होंगी। महिला आरक्षण के तहत कई ग्राम प्रधान सीटें महिलाओं के लिए सुरक्षित रहेंगी और कुछ सीटें महिला ओबीसी या महिला एससी के लिए होंगी। अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए जनसंख्या के अनुपात में सीटें तय की जाएंगी। पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी आरक्षण को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा और राजनीति हो रही है। ओबीसी आयोग की रिपोर्ट के आधार पर ही सीटों का आरक्षण तय किया जाएगा। जब तक ये प्रक्रिया पूरी नहीं होती, तब तक चुनाव की तारीख घोषित होने में देरी संभव है। इसी वजह से कई जगह ये सवाल उठ रहा है कि चुनाव समय पर होंगे या नहीं। अब अगर राजनीतिक तैयारियों की बात करें तो भले ही पंचायत चुनाव दलीय चुनाव नहीं माने जाते, लेकिन सच्चाई ये है कि हर पार्टी अंदर खाने पूरी ताकत लगा रही है। भारतीय जनता पार्टी सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रही है। समाजवादी पार्टी पिछड़े और वंचित वर्ग पर फोकस कर रही है। बहुजन समाज पार्टी अपने पारंपरिक वोट बैंक को फिर से सक्रिय करने में जुटी है। कांग्रेस कुछ क्षेत्रों में ग्रामीण मुद्दों को लेकर सक्रिय होती दिख रही है। गांव के लोगों की बात करें तो उनकी नाराजगी भी साफ दिखाई देती है। ग्रामीण कहते हैं कि चुनाव के समय बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, लेकिन जीतने के बाद कोई दिखाई नहीं देता। सड़क, नाली, पानी और सफाई आज भी गांवों की बड़ी समस्याएं हैं। लोग चाहते हैं कि अगला प्रधान ईमानदार हो और सरकारी योजनाओं का सही लाभ दिलाए। चुनाव को लेकर इस बार खर्च और नियमों पर भी सख्ती की बात हो रही है। पैसे और शराब बांटने वालों पर नजर रखी जाएगी। सोशल मीडिया पर फैलने वाली गलत सूचनाओं पर भी कार्रवाई हो सकती है। अगर कोई प्रत्याशी नियम तोड़ता है तो उसका नामांकन रद्द भी हो सकता है। अगर आप चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं तो अभी से अपने गांव में पकड़ मजबूत करना शुरू कर दीजिए। वोटर लिस्ट चेक करवाइए, आरक्षण सूची पर नजर रखिए और लोगों की समस्याओं को समझिए। और अगर आप सिर्फ वोटर हैं तो सही उम्मीदवार को पहचानिए और पैसे या लालच से दूर रहिए। दोस्तों, ग्राम पंचायत चुनाव सिर्फ प्रधान चुनने का चुनाव नहीं है, ये आपके गांव के भविष्य का चुनाव है। अगर सही लोग चुनकर आएंगे तो गांव का विकास भी सही दिशा में होगा। अभी न्यूज़ यूपी आपकी आवाज़ है, आपकी समस्याओं को उठाने वाला मंच है। हम हर गांव, हर पंचायत और हर ब्लॉक की सच्ची और ज़मीनी खबर आप तक पहुंचाते रहेंगे। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अभी न्यूज़ यूपी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं हूं अभिनंदन साहनी, मिलते हैं अगली बड़ी अपडेट के साथ। जय हिंद।